सभी पैरानॉर्मल स्टोरीज की शुरुआत किसी न किसी जगह से होती है, कभी किसी किले से तो कभी किसी हवेली से। पर सबसे ज़्यादा डराने वाली घटनाएं एक घर की होती हैं। वैसे तो लोग घर में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, पर क्या हो अगर वही घर एक भूतिया और डरावने घर में बदल जाए। वैसे तो इस दुनिया में लाखों हॉन्टेड हाउसेज हैं, पर आज मैं आपको दुनिया के 3 सबसे डरावने हॉन्टेड हाउसेज के बारे में बताने वाला हूँ। सो लेट्स एक्सप्लोर। नंबर 3, रेनहेम हॉल, नॉरफॉक, इंग्लैंड। ये घर साल 1622 में बना था और इस घर में चार्ल्स टाउनशेंड और उनकी दूसरी वाइफ लेडी डोरोथी वॉलपोल रहते थे। पर ये जो लेडी डोरोथी वॉलपोल है, यही इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर है। दरअसल लेडी डोरोथी इंग्लैंड के पहले प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट वॉलपोल की बहन थी और लेडी डोरोथी का अफेयर लॉर्ड वॉर्टन के साथ चल रहा था, जो उसके फादर को पसंद नहीं था। इसलिए उन्होंने लेडी डोरोथी की शादी एक फेमस पॉलिटिशियन चार्ल्स टाउनशेंड से करवा दी, जो अपने गुस्से के लिए जाना जाता था। शादी के कुछ सालों बाद जब चार्ल्स टाउनशेंड को ये पता चला कि लेडी डोरोथी अभी भी लॉर्ड वॉर्टन से मिलती है, तो उसने लेडी डोरोथी को रेनहेम हॉल के एक कमरे में बंद करवा दिया और कुछ सालों तक लेडी डोरोथी उसी कमरे में बंद रही, जिससे साल 1726 में उसकी मौत हो गई। पर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि उसकी मौत एक लंबी बीमारी के चलते हुई थी। ये माना जाता है कि लेडी डोरोथी आज भी अपने बच्चों से मिलने के लिए रेनहेम हॉल में भटकती है और वो ब्राउन लेडी ऑफ रेनहेम हॉल के नाम से भी जानी जाती है। साल 1835 में कर्नल लॉफ्टस जब क्रिसमस की छुट्टियों के लिए इस घर में आए, तो एक देर रात को अपने कमरे में जा रहे थे। तब उन्होंने अपने सामने एक परछाई देखी जिसने ब्राउन कलर के कपड़े पहने थे। जब उन्होंने उसके पीछे जाने की कोशिश की तो वो परछाई गायब हो गई। फिर अगले हफ्ते कर्नल लॉफ्टस ने उस परछाई को एक बार और देखा, लेकिन इस बार वो परछाई बहुत साफ दिख रही थी और इस बार कर्नल को उसकी डरावनी आंखें भी दिखी थी, जिसके बाद उन्हें ये महसूस हुआ कि इस घर में कोई और भी है। फिर कुछ सालों बाद कैप्टन फ्रेडरिक मैरियार्ड, जो एक नेवी ऑफिसर थे, उन्होंने रेनहेम हॉल के उस कमरे में रुकने का फैसला किया था जहाँ लेडी डोरोथी की मौत हुई थी, लेकिन उस रात उन्हें उस कमरे में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसके कुछ दिनों बाद जब वो अपने दोस्तों के साथ उस घर में घूम रहे थे, तभी उन्होंने एक ब्राउन लेडी को देखा जो लैंप लेकर जा रही थी। तब वो भी उस लेडी के पीछे जाने लगे, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने अपनी गन से उस लेडी के ऊपर फायर किया, लेकिन वो लेडी वॉल के पार चली गई, जिसकी वजह से वो बुलेट वॉल पर जा लगी। ब्राउन लेडी को देखने का क्लेम तब सामने आया जब 19 सितंबर 1936 को कंट्री लाइफ मैगजीन के 2 फोटोग्राफर्स को रेनहेम हॉल के अंदर फोटोग्राफी करने का मौका मिला। उस टाइम उन फोटोग्राफर्स ने एक फोटो ले ली थी और जैसे ही वो दोनों दूसरी फोटो लेने की तैयारी कर रहे थे, तभी उनमें से एक ने देखा कि सीढ़ियों पर से कोई परछाई नीचे आ रही है। तब उसने अपने साथी को सीढ़ियों की फोटो लेने के लिए कहा, लेकिन उस टाइम उस फोटो में उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो फोटो क्लियर होकर आई, तब उसमें वो परछाई साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इस फोटो को एडिट किया है। ये घर आज भी इंग्लैंड के उसी जगह पर बना हुआ है और आज इस घर को इंग्लैंड के सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक माना जाता है। नंबर 2, एमिटिविले हॉरर हाउस, न्यूयॉर्क। ये घर साल 1924 में बना था और इस घर को दुनिया का सबसे डरावना हॉन्टेड हाउस भी माना जाता है। दरअसल इस घर में डीफे फैमिली रहती थी। डीफे फैमिली में 7 मेंबर्स थे, रोनाल्ड डीफियो सीनियर, लुइस और उनके 5 बच्चे। उनके 5 बच्चों में से उनका सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम रोनाल्ड डीफियो जूनियर था, उसका झगड़ा हमेशा उसके फादर से चलता रहता था, जिसकी वजह से उसने 13 नवंबर 1974 की रात को 3:15 पर एक शॉटगन से अपने सभी फैमिली मेंबर्स को मार दिया और फिर उसने उसी घर में शावर लिया और उसके बाद वो टाउन में जाकर लोगों को ये बताने लगा कि मेरे घर में किसी ने विंडो तोड़कर मेरे सभी फैमिली मेंबर्स को मार दिया। इसके बाद इस मर्डर के इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस ने यहाँ छानबीन करना शुरू कर दिया। इन्वेस्टिगेशन के टाइम पुलिस को रोनाल्ड जूनियर के कमरे से एक गन मिली, जिसके बाद पुलिस को रोनाल्ड पर शक हुआ। उसके बाद पुलिस ने रोनाल्ड से इंक्वायरी करना शुरू कर दिया। इंक्वायरी के टाइम रोनाल्ड ने सब कन्फेस कर दिया कि उसने ही सभी फैमिली मेंबर्स को मारा था। इसके बाद कोर्ट ने रोनाल्ड को 6 लोगों का मर्डर करने के लिए लाइफ टाइम इम्प्रिजन की सज़ा दे दी, लेकिन उसके बाद रोनाल्ड ने काफ़ी बार अपना स्टेटमेंट बदला। कभी वो कहता था कि उसकी बहन डॉन ने उसकी फैमिली को मारा है, तो कभी वो कहता कि एक स्ट्रेंजर ने उसकी फैमिली को मारा है। पर सबसे ज़्यादा पजलिंग स्टोरी एक डार्क वॉइस की है। रोनाल्ड बताता है कि उसे ये मर्डर करने के लिए एक डार्क वॉइस ने कहा था। इन सब के 13 महीनों बाद इस घर में लुट्स नाम की एक फैमिली रहने आई। इस फैमिली में 5 लोग थे, जॉर्ज लुट्स, उसकी वाइफ कैथी लुट्स और उनके 3 बच्चे। दरअसल लुट्स फैमिली इस घर की हिस्ट्री के बारे में सब जानती थी, लेकिन फिर भी वो इस घर में रहना चाहती थी। फिर भी उन्होंने एक बार इस घर में आने से पहले अपने इस घर के पास वाले चर्च के एक प्रीस्ट को बुलाया और उस घर को ब्लेस करवाया।
लेकिन जब वो प्रीस्ट उस घर के ऊपर वाले रूम में जाकर होली प्रेयर रिसाइट कर रहे थे, तब उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी जो कि ये कह रही थी कि यहाँ से चले जाओ। लेकिन फिर भी वो प्रीस्ट वहाँ होली प्रेयर रिसाइट करते रहे, जिसके बाद उन्हें किसी एंटिटी ने एक थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद वो प्रीस्ट उस रूम से बाहर आ गए। लेकिन उस प्रीस्ट ने ये बात लुट्स फैमिली को नहीं बताई, पर उन्होंने लुट्स फैमिली को इतना कहा कि ऊपर वाले रूम को अपना बेडरूम मत बनाना और उस कमरे को कम से कम यूज़ करना। लुट्स फैमिली ने ऐसा ही किया। लुट्स फैमिली के साथ वहाँ कभी भी कुछ भी ठीक नहीं हुआ। उन्हें पहले दिन से ही वहाँ वियर्ड महसूस होने लगा था। जॉर्ज लुट्स हमेशा उस घर में रैंडम नॉक वॉइसेस सुनता था, मानो कोई बार बार नॉक कर रहा हो। उस घर के डोर्स अपने आप बंद हो जाते थे और कैथी को तो एक ऐसा रूम भी मिल गया था जो पूरा रेड कलर से पेंट था। और हद तो तब हो गई जब उस घर की वॉल्स पर कुछ ग्रीन कलर का स्टिकी सब्सटेंस जमने लगा। इसके बाद लुट्स फैमिली ने वो घर अगले 28 दिन के अंदर ही हमेशा के लिए छोड़ दिया, पर उन्होंने ये बताया कि आखिरी रात उनके लिए बहुत डरावनी थी और इसलिए उन्होंने डर की वजह से उस रात के बारे में कभी भी किसी को खुलकर नहीं बताया। इसके बाद इस घर के इन्वेस्टिगेशन के लिए एड एंड लॉरेन वेरन इस घर में आए और उन्हें यहाँ पर बहुत सी इविल स्पिरिट्स और बुरी शक्तियाँ महसूस हुई। लॉरेन को इसके बाद काफ़ी विजन्स भी आए जिसमें वो डीके फैमिली की डेड बॉडी को देख पा रही थी। इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर उन्होंने उस घर की फोटोज भी ली थी जिसमें उन्हें एक छोटी बच्ची की आत्मा नजर आ रही थी। लेकिन एक बात चौंकाने वाली ये है कि इसके बाद जो भी फैमिली इस घर में रहने आई, उनके साथ कभी भी कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुई। माना जाता है कि 1924 के आसपास एक जॉन कैचअप नाम का आदमी उस जगह पर रहता था और वो हमेशा ब्लैक मैजिक करता था और उसकी मौत के बाद उसे इसी ज़मीन पर दफनाया गया था। और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि इस ज़मीन पर सिलिकॉन इंडियंस का कब्जा था और वे लोग इस ज़मीन को किसी पागल आदमी को बांधने के लिए यूज़ करते थे, इसलिए यहाँ पर बहुत लोगों की मौत हुई थी। ये घर आज भी न्यूयॉर्क में उसी जगह पर बना हुआ है, लेकिन अब यहाँ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं होती। इसलिए ये घर आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है कि ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी सिर्फ लुट्स फैमिली के साथ ही क्यों हुई थी। नंबर 1, मेटलेस प्लांटेशन, सेंट फ्रांसिसविले, यूएसए। मिरर्स में हाथों के निशान, सीढ़ियों पर चलने की आवाजें, रहस्यमय स्मेल, गायब होने वाले सामान, जहर से मौत, फांसी और मर्डर के रिकॉर्ड रखता है ये मेटलेस प्लांटेशन। ये घर साल 1796 में बना था और इस घर को अमेरिका के सबसे हॉन्टेड घरों में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 12 घोस्ट होने का दावा किया जाता है जिनमें से 10 लोगों का मर्डर हुआ था, पर रिकॉर्ड सिर्फ एक विंटर विलियम के मर्डर के बारे में ही बताता है। दरअसल इस घर में मिस्टर एंड मिसेस क्लार्क वुड्रॉफ रहते थे। क्लार्क वुड्रॉफ एक फेमस जज थे और उनके पास कई सारे स्लेव भी काम करते थे, जिनमें से एक क्लो थी। क्लो कई सालों तक क्लार्क वुड्रॉफ के क्रूअल नेचर को सहन करती रही। क्लार्क वुड्रॉफ हमेशा ही क्लो को मारता पीटता था और उससे अब्यूजिव लैंग्वेज में भी बात करता था। यहाँ तक कि एक बार जासूसी के आरोप में क्लार्क ने क्लो का एक कान काट दिया और फिर उस कटे हुए निशान को छुपाने के लिए उसने क्लो को एक ग्रीन कलर की पगड़ी पहनने के लिए भी मजबूर किया। इन सब के बाद क्लो ने क्लार्क से बदला लेने के लिए क्लार्क की सबसे छोटी बेटी के 9th बर्थडे पर उसके केक में थोड़ा सा जहर मिला दिया। क्लो घर के किसी भी मेंबर को मारना नहीं चाहती थी, बल्कि वो तो सिर्फ उनको बीमार करना चाहती थी। पर जैसा क्लो ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ और घर के 3 मेंबर्स यानी कि क्लार्क की वाइफ और उसके 2 बच्चों की मौत हो गई। जिसके बाद क्लार्क को ये सब पता चल गया और क्लार्क का गुस्सा देखकर बाकी सारे स्लेव डर गए। इसलिए उन्होंने क्लो को उस घर के एक पेड़ पर लटका दिया और फिर उसके बाद उन्होंने क्लो को काट के मिसिसिपी रिवर में फेंक दिया। उस दिन के बाद से ही इस घर में वियर्ड चीजें होना शुरू हो गई। घर का सामान हमेशा अपनी जगह से दूसरी जगह पर चला जाता था, यहाँ तक कि लोगों ने फर्नीचर्स को घर के चारों तरफ घूमते हुए भी देखा है। एक बार इस घर को वहाँ के एक हॉन्टेड सीरियल में कास्ट किया जाना था, इसलिए डायरेक्टर ने क्रू मेंबर्स की हेल्प से उस घर के फर्नीचर्स को दूसरी जगह पर रखवा दिया। लेकिन जब उन्होंने बाद में देखा तो वो फर्नीचर्स फिर उसी जगह पर वापस आ गए थे। ऐसा उनके साथ कई बार हुआ। कुछ लोगों ने तो इस घर में एक पगड़ी पहने हुई लड़की को भी देखा है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि शीशों पर जो हाथों के निशान बनते हैं वो क्लार्क की वाइफ और उनके बच्चों के हैं। यहाँ तक कि जिस विलियम विंटर की मौत गोली लगने के कारण इस घर के सीढ़ियों के 17 स्टेप पर हुई थी, उसके चलने की आवाज़ आज भी उन सीढ़ियों पर सुनाई देती है, जैसे कि सीढ़ियों पर कोई चल रहा हो। फिर बाद में इस घर में एक पैरानॉर्मल टीम रिसर्च करने आई और उन्होंने भी इस घर में कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को रिपोर्ट किया, जैसे कोई उन्हें बार बार छूकर जा रहा हो। और कई एक्सपर्ट्स ने तो वहाँ 2 लड़कियों की आवाज़ें भी सुनी, जैसे वो दोनों लड़कियां एक दूसरे से बात कर रही हों। एक एक्सपर्ट ने तो रात के अंधेरे में एक कैट को भी वहां पर देखा, लेकिन जैसे ही वो उस कैट के पास जाने लगा तो वहां 3 कैट आ गईं। लेकिन चौंकाने वाली बात थी कि उन तीनों कैट्स में से किसी की भी आंखें चमक नहीं रही थी और उस टीम के एक मेंबर के लेफ्ट हैंड पर किसी के आंसू भी गिरे थे, जिसके बाद वो पैरानॉर्मल टीम भी वो घर छोड़कर चली गई। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना
जिससे इस वीडियो का सेकंड पार्ट आपको जल्दी मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय।